जय हिंद। एसके मौर्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम मैथ का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे आज, जो कि एएलपी टेक्नीशियन में पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2-3 वीडियो जो है मैं एनटीपीसी का जो है बनाया हुआ हूँ, तो आप उसको देख लेंगे। सर्च करेंगे एसके मौर्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल को तो वीडियो आपको चला आएगा। तो ये जो है एएलपी टेक्नीशियन में पूछे गए हैं, तो 5 क्वेश्चन हम आज करेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको। अगर आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह की वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। वीडियो आपको कैसा लगता है आप देखने के बाद ज़रूर कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज ABC बी पर समकोण है और tan A बराबर 4/3 है। यदि AC बराबर 25 सेंटीमीटर है तो BC की लंबाई क्या होगा। एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है ABC जो B पर समकोण है और tan A बराबर 4/3 दिया हुआ है, यानी tan A बराबर 4/3, यानी tan A बराबर होता क्या है तो लंब बटे आधार। तो tan A बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी लंब का मान जो है 4 दिया हुआ है, आधार का मान 3 दिया हुआ है। ये रेशियो में है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। तो ये जो है फिर यहाँ पे दिया हुआ है, यदि AC का मान 25 सेंटीमीटर हो, AC बराबर 25 सेंटीमीटर हो, तो ये जो है AC, ये जो कर्ण है इसका मान जो है 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये जो है 25 सेंटीमीटर कर्ण हो गया, और ये है लंब और ये है आधार। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है tan A, यानी tan A के लिए जो है जो लंब होगा वो इसके सामने जो होगा वो होगा। तो इसके सामने कौन है भुजा BC, तो tan A के लिए लंब BC, और वही जब C रहेगा, मान लीजिए tan C यहाँ पे रहता तो tan C के लिए जो लंब होता तो इसके सामने जो है ये भुजा AB जो है इसके लिए लंब हो जाता। तो बोल रहा है tan A के लिए, तो tan A के लिए लंब हो जाएगा BC। तो BC कितना दिया हुआ है, यानी लंब कितना है तो लंब 4 है, तो इसको 4 ले लेंगे। और अब जब ये लंब हो गया एक के लिए, लंब एक के लिए जब लंब हो गया BC, ठीक है, तो अब लंब ये हो गया तो आधार ये बचा। जब लंब ये हो गया तो आधार तो यही बचेगा। तो आधार कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो ये हो गया 3। एक tan A के लिए लंब 4, अब जब लंब ये हो गया तो अब बच गया आधार। अब ये जो कर्ण होता है ये फिक्स रहता है, जब भी बदलेगा तो ये और ये बदलेगा, लंब और आधार बदलता है। तो tan A के लिए लंब 4 हो गया, तो बचा आधार, तो आधार हो गया 3। आधार का मान जो है 3 दिया हुआ है। अब जो कह रहा है कि BC की लंबाई क्या होगा, यानी इसका मान ज्ञात करना है। ये जो है इसका मान ज्ञात करना है। आधार 4 दिया हुआ है, लेकिन ये है रेशियो में है, ये जो है एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। तो क्या करेंगे, आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ये 4 है तो इसको हम 4x मान लेते हैं, ये 3 है तो इसको हम 3x मान लेते हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण बराबर दिया हुआ है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये हो गया। कर्ण कितना दिया हुआ है 25 दिया हुआ है, तो 25 का स्क्वायर बराबर लंब जो है A के लिए लंब 4x, तो 4x स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार है 3x, तो 3x का स्क्वायर। अब ये हो गया 625, 25 का स्क्वायर 625 बराबर 4x का स्क्वायर है, तो ये 16x स्क्वायर हो जाएगा, 16x स्क्वायर प्लस 3x है तो 3 3 9x स्क्वायर। अब ये हो गया 625 बराबर 16 और 9 25x स्क्वायर, ये भी x स्क्वायर और भी x स्क्वायर दोनों जुड़ जाएगा, तो 16 9 25x स्क्वायर। अब x स्क्वायर देखिए 25 से 25 कट जाएगा, 25 से 625 25 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 25, यानी x स्क्वायर बराबर
25 हो जाएगा। तो x का मान क्या होगा, इधर स्क्वायर में है तो इधर जाएगा तो 25 रूट में हो जाएगा, तो इसका मान जो है 5 आ जाएगा। तो x का मान कितना आया, 5 आया। हमें BC की लंबाई याद करना है, तो BC बराबर कितना है 4x, तो BC की लंबाई जो है 4x है और x का मान जो है 5 आया हुआ है, तो इसके x के स्थान पर हम 5 लेंगे तो ये हो जाएगा 20। तो 20 सेंटीमीटर जो है वो BC की लंबाई हो जाएगा। अगर बोलता है AB की लंबाई क्या होगा, तो AB की लंबाई हो जाता है 3 गुने जो है 5, तो 5 दिए 15 हो जाता है। तो हमें केवल BC की लंबाई पूछा है, तो BC की लंबाई कितना हो जाएगा 4 गुने 5, 4 x के स्थान पर 5 लेंगे तो 5 चौके 20, यानी 20 सेंटीमीटर हो गया BC की लंबाई। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक षष्ठकोण के 5 कोणों में से प्रत्येक का मान 116 डिग्री है, तो शेष कोण का माप क्या होगा। एक षष्ठकोण के 5 कोणों में से प्रत्येक का मान जो है 116 डिग्री है, तो हमें शेष कोण का माप ज्ञात करना है। तो इस जो है इसका जो फार्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। कोई भी ये बहुभुज है, जैसे उसमें कोण जो होता है पंचभुज हो, चाहे फिर षष्ठभुज हो, चाहे फिर सप्तभुज हो, चाहे फिर अष्टभुज हो, इसका जो कोण का माप निकालने के लिए जो फार्मूला होता है n-2 गुने 180 डिग्री। तो यहाँ पे षष्ठकोण है, यानी 6 कोणों का माप हमें ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे, तो n के स्थान पर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 - 2 गुने 180, तो ये हो जाएगा 4 गुने 180, यानी 1872, तो 720 डिग्री हो जाएगा। ये 6 कोण का माप जो है 720 डिग्री हुआ। फिर बोल रहा है कि जो एक षष्ठकोण के 5 कोणों में से, षष्ठकोण तो है यानी 6 कोण का माप हमें 720 डिग्री आया, लेकिन षष्ठकोण के 5 कोणों में से प्रत्येक का मान जो है 116 है, यानी 5 जो कोण हैं वो पाँचों में से प्रत्येक का जो है मान 116 है। तो प्रत्येक का मान है 116, यानी एक कोण का मान है 116, तो 5 कोण का मान कितना हो जाएगा, तो 116 में 5 से गुना कर देंगे तो 5 कोण का मान हमें आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 16 × 25 80, हो जाएगा 580, ये हो जाएगा 580 डिग्री। यह है 5 कोण का माप 580 डिग्री हुआ, और ये है 6 कोणों का माप 720 डिग्री। तो बोल रहा है कि शेष कोण का माप क्या है, तो शेष कोण का माप कैसे निकालेंगे, तो पूरा जो 6 कोणों का माप है 720 डिग्री और 5 कोणों का माप 580 है, तो इन दोनों को घटा देंगे, 720 - 580 करेंगे, यानी इसमें 6 कोण है और 5 कोण है। 6 कोण में से अगर 5 कोण का मान हम अगर घटाते हैं तो वो शेष कोण का माप जो है निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना 140 डिग्री। तो शेष कोण का माप जो है 140 डिग्री होगा। तो ये आपको फार्मूला याद रखना है कि कोई भी कोण हो उसका जो है अगर माप निकालना है कोणों के माप, तो ये होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, n-2 इंटू 180 डिग्री। तो याद रखेंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज के एक भुजा की लंबाई 17 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगा। एक जो है समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज में सभी भुजा जो है बराबर होता है। कह रहा है कि एक भुजा की लंबाई 17 है, यानी इसका भुजा की लंबाई सभी का जो है 17 ही होगा। समचतुर्भुज में भुजा की लंबाई जो है बराबर होते हैं, तो एक भुजा की लंबाई 17 दिया है, यानी सब जो है 17 होगा। अब कह रहा है कि एक विकर्ण जो है इसका, एक विकर्ण की लंबाई जो दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसमें 2 विकर्ण बनता है, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता है इस तरह से। तो ये हो गया पहला विकर्ण, ये दूसरा विकर्ण। तो एक विकर्ण का लंबाई जो है 16 दिया हुआ है, यानी यहाँ से यहाँ तक
16 दिया हुआ है, चाहे फिर इसको मानिए चाहे फिर इसको मानिए, कोई या D1 या D2 किसी को मान सकते हैं। तो ये मान ली कि यहाँ से यहाँ तक 16 है, तो ये इसको बराबर बराबर भागों में काटता है। तो यहाँ 8 हो गया और इधर जो है 8 हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक 8 और यहाँ से यहाँ तक 8, यानी 8 8 16। तो यहाँ से यहाँ तक 8 हो गया। अब ये है यहाँ से यहाँ तक 17, तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। अब ये 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो कर्ण होता है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो गया, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो ये हो गया। अब कर्ण का स्क्वायर 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289 बराबर लंब कितना है 8 है, यानी 8 का 64 प्लस आधार, तो इसको इधर लाएंगे तो आधार का मान निकल जाएगा। तो कितना होगा, ये 289 में से अगर 25 घटाते हैं तो ये हो जाएगा 225, तो ये हो जाएगा यानी आधार हो जाएगा कितना 225 हो गया। तो आधार का स्क्वायर है ये, तो आधार का स्क्वायर है, स्क्वायर से इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा 225, तो ये हो जाएगा जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 225 15। तो ये 15 का जो है बेस कितना आ गया 15 गया इसका आधार। तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक 8 था और इधर यहाँ से यहाँ तक 8 हो गया, तो ये पूरा कितना हो गया 8 8 16। तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक आया 15, यहाँ से यहाँ तक आया 15, तो इधर भी 15 ही होगा क्योंकि एक दूसरे को बराबर भागों में काटता है। तो ये 15 हो गया, तो ये भी 15 हो जाएगा, यानी ये विकर्ण कितना हो गया, तो दूसरा विकर्ण कितना हो गया, ये 15 और 15 30, तो दूसरे विकर्ण कितना यानी D2 का मान कितना हो गया, तो 15 प्लस 15 यानी 30 हो गया। तो 30 सेंटीमीटर दूसरे विकर्ण की लंबाई कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। इसमें कुछ नहीं करना था, समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई दिया होता है 17 सेंटीमीटर और एक इसमें दो विकर्ण बनते हैं, तो विकर्ण जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता है। अब दो विकर्ण इसमें रहता है जिसमें से एक विकर्ण की लंबाई जो है 16 सेंटीमीटर दिया हुआ था, अब एक दूसरे को आधा आधा जो है काट देता है इसको में। तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक 8 हो गया और यहाँ से यहाँ तक 8 हो गया, तो यानी एक विकर्ण जो है यहाँ से यहाँ तक 16 है, तो यहाँ से यहाँ 8 और यहाँ से यहाँ तक 8 हो गया। तो ये जब 8 हो गया, अब ये जो है 90 डिग्री का कोण यहाँ बनाता है, तो 90 डिग्री के सामने वाला जो है विकर्ण हो जाता है और ये जो है ये बेस हो जाएगा। तो ये हो गया 17 का स्क्वायर। आप यहाँ पे इसको बेस मान, ये और ये चेंज होते रहता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये बेस ही है। तो अगर ये कर्ण स्क्वायर हो गया तो कर्ण स्क्वायर पर होता क्या है लंब स्क्वायर माइनस आधार, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये है 17 का स्क्वायर करेंगे यहाँ तो 289 और 8 8 64 घटा देंगे उसमें से, तो ये इसका जो है मान कितना आ जाएगा, तो 225 आ जाएगा। ये जो आधार का स्क्वायर है तो इस इधर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 15, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 15, तो 15 हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक का जो है इसका मान 15 है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो है इधर भी 15 होगा, तो 15 15 30 हो जाएगा। तो ये दूसरे विकर्ण की लंबाई जो होगा 30 हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट है। एक दिन का कितना प्रतिशत जो है 18 मिनट है। तो एक दिन में कितना घंटा होता है, एक दिन में जो है 24 घंटा होता है। तो एक दिन में 24 घंटा और कह रहा है कि 24 घंटा का कितना प्रतिशत, 24 घंटा का यानी गुना कितना प्रतिशत यानी 1 से कितना प्रतिशत हो गया, तो 1 से कितना मतलब यानी 1 से, तो 1% जो है 18 मिनट है। 24 घंटा का 1% जो है 18 मिनट है, 18 मिनट है। तो ये मिनट में है और ये घंटा में है। कह रहा है 24 घंटा का कितना प्रतिशत 18 मिनट है, तो 18 मिनट को हम घंटा में चेंज करेंगे, ठीक है। तो 18 को घंटा में चेंज करेंगे 18 मिनट को, तो 60 से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा घंटा में और ये भी घंटा में हो गया। अब सॉल्व करेंगे तो 24 ये हो गया 24 गुने 1/100 बराबर 18/60। तो ये कट जाएगा 0 से 0 और 76 18 यानी 3 बार में कट जाएगा 18 और 8 की 24 यहाँ से, तो बच जाएगा
ये 4 दूना 8, नीचे में 5 दूना 10, तो ये हो गया 4x। 4x बराबर ये इधर भागा में तो इधर चल जाएगा, तो हो जाएगा ये 5 हो जाएगा इधर, और x बराबर कितना हो जाएगा 5/4। तो इसका मान निकालिएगा, तो एक बार में फिर 25 चौके 100, यानी 1.25%। तो इसका जो आंसर होगा, ये एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट है, तो 1.25%। तो आंसर इसका होगा 1.25। अब एक दिन है, इसको खाली घंटा में चेंज करना है, और ये देखना है कि इधर क्या है। आपको कोई भी जो है यूनिट एक ही में रखना है, जैसे मिनट में है तो इधर भी मिनट में करेंगे तो उससे भी आंसर आएगा, या फिर ये घंटा में करेंगे तो इसको 18 मिनट को जो है आपको घंटा में चेंज करना होगा, यानी सेम यूनिट में रहना चाहिए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1.25%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में 9 लड़के और कुछ लड़कियां थी। एक कक्षा में 9 लड़के और कुछ लड़कियां थी। एक परीक्षा में लड़कों द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक 12 है, ठीक, जबकि लड़कियों द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक 14 है। यदि कुल औसत 13.1 है तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी थी। तो हमें कक्षा में छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करना है। सबसे पहले देखिए, एक कक्षा में 9 लड़के और कुछ लड़कियां थी, यानी लड़का जो है बॉय कितना है 9, और गर्ल्स कितना है, यानी कुछ को मतलब हम x मान लेते हैं कि कुछ, यानी कुछ लड़कियां, यानी x लड़कियां थी, ठीक है, तो गर्ल्स हो गए x। तो कितना है, कुल जो टोटल जो है लड़का और लड़की मिला के कितना हो गया, तो कुल जो हो गया वो कितना हो गया 9 + x, यानी कुल संख्या कितना हो गया, यानी लड़का और लड़की मिलाकर की संख्या कितना हो गया, तो 9 लड़का है और कुछ यानी x लड़कियां हैं, तो दोनों मिलाकर 9 + x, ठीक है, ये हो गया 9 + x कुल संख्या हो गया। अब कह रहा है कि एक परीक्षा, देखिए कक्षा में 9 लड़का है, एक परीक्षा में लड़कों द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक 12 है। लड़कों द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक 12 है, यानी अगर इसका योग निकालेंगे जो है बॉयज़ का अगर योग निकालेंगे तो 9 है इसका लड़कों की संख्या है, जबकि ये लड़कों का जो प्राप्त किए गए औसत अंक है वो है 12 है, यानी औसत जो है इसका लड़कों का जो औसत है प्राप्त करने का अंक जो वो है 12 है, यानी एक लड़का जो है 12 अंक प्राप्त कर रहा है, तो है कितना लड़का 9, तो 9 का कितना हो जाएगा योग, सबको अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 92 अठोतल से, यानी 9 जो लड़के हैं उनके टोटल जो अंक हो गए वो कितने हो गए 108 हो गया। तो बॉयज़ का जो औसत अंक हो गया, योग हो गया, औसत अंक 12 है तो योग हो गया 108 है। अब ये हो गया बॉयज़ का। अब गर्ल्स का कितना है, देखिए यहाँ तो हो गया। अब कह रहा है कि जबकि लड़कियों द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक 14 थे, लड़कियों द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक 14 हैं, यानी एक लड़की जो है 14 अंक प्राप्त कर रहा है, ठीक है, एक जो लड़की है 14 अंक प्राप्त कर रही है, जबकि है कितना लड़की, एक लड़की है, तो एक लड़की जो है 14 अंक प्राप्त कर रही है, तो एक संख्या मान लिए हैं, तो एक लड़की कितना अंक प्राप्त करेगा, तो 1 × 14, तो इसका योग कितना हो जाएगा 14x। ये हो गया लड़की का जो योग हुआ वो 14x और लड़कों का जो योग हुआ वो 108 हो गया, यानी 9 + x, यानी टोटल कितना हो गया इसका। अब औसत जो है, यदि कुल औसत जो है 13.1 था तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या क्या है। तो औसत बराबर फॉर्मूला होता है, औसत बराबर क्या होता है, तो संख्याओं का योग, यानी सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो संख्याओं का योग कितना है, बॉयज़ का जो योग हुआ 108 हुआ, जबकि गर्ल्स का जो योग हुआ वो 14x है, ठीक है। तो सभी संख्याओं का योग, यानी ये जो 9 लड़के हैं उनका योग हो गया
और ये गर्ल्स हैं जो एक से संख्या है, और तो एक जो है 14 अंक प्राप्त कर रहे हैं, तो हो जाएगा इसका 14x। तो ये हो जाएगा टोटल कितना 108 प्लस 14x। तो टोटल हो जाएगा 108 प्लस 14x, यानी सभी संख्याओं का योग। तो ये हो गया। और औसत अंक कितना दिया हुआ है इसका? औसत अंक देखिए 13.1 है। औसत इसका 13.1 है, बराबर ये 108 है प्लस 14x, सभी संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या। कुल संख्या जो है 9 प्लस x लिए हुए थे, माने थे यहाँ पे। कुल संख्या जो है 9 प्लस x है, क्योंकि 9 लड़के हैं और कुछ लड़कियाँ यानी x। तो टोटल कितना 9 प्लस x, तो कुल संख्या 9 प्लस x। अब इसको हल कीजिए, तो ये है 13.1 बराबर ये जो इतना है, औसत इसका 13.1। इसको हल करेंगे तो ये तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा इधर से यहाँ पे। तो 9 से इसमें गुना करेंगे तो 9 और फिर 9 3 27, फिर 9 2 11 है, यानी 1 पॉइंट है तो यहाँ 1 पॉइंट बिठाएंगे। प्लस अब 13 में 1 से गुना करेंगे तो 13.1 में 1 से गुना करेंगे तो 13.1 और 1 हो जाएगा, बराबर ये हो गया 108 प्लस 14x। अब ये है 117.9 और ये है 108 ये हो गया कितना 108 है। अगर इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 108 में 108 जब घटाएंगे इसको तो कितना हो जाएगा 9.9। तो इसको घटाएंगे तो ये 117.9 है, 108 घटाएंगे इधर ला करके तो ये हो जाएगा 9.9 बराबर ये 13.1x है। अब इधर 14x है तो 14x। अब ये प्लस में इधर तो इधर आएगा तो -1, तो 13.1। अब इसको घटाएंगे तो 9.9 बराबर ये हो जाएगा, ये x है तो इसको घटाएंगे तो 0.9x हो जाएगा। अब हमें अगर x का मान निकालते हैं तो इधर x बराबर हो जाएगा, ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और कटेगा 11 9 99। तो x का मान कितना हो गया? ये हो गया 11। तो अब बोल रहा है कि कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल जो हम लोग माने थे संख्या वो लड़का का 9 और लड़की का x। तो x जो है x का मान हम 11 लाए हैं, तो 9 प्लस x का मान 11, तो x का मान 11 हो गया। अब कितना हो गया ये 11 9 20। तो ये टोटल जो संख्या है कह रहा है कि कक्षा में छात्रों की संख्या कितना है? तो टोटल संख्या जो है 20 है, यानी लड़का का संख्या 9 और लड़की की संख्या जो है 11 है। और पूछ रहा है टोटल, तो टोटल में दोनों को ऐड कर देंगे तो 9 और प्लस 11 तो हो जाएगा 20, यानी आपका आंसर होगा 20। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और जो है दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तो ठीक है, अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।